इसके पीछे का मंतव्य क्या? ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के तो है नहीं, ये पूर्ण कुंभ महाकुंभ के आंकड़े हैं। और इसमें जो गया वो भाजपा का ही हो ये भी जरूरी नहीं वोटर। इसमें यह भी जरूरी नहीं कि किसी एक जाति वर्ग का ही व्यक्ति है। ये तो सबका है, कुंभ है। और कहा जाता है भाई कुंभ केवल भाजपा का थोड़ी ना है, ये भी कहते हैं सपा वाले। और फिर ये भी कह रहे हैं कि ट्रेनें सब खाली जा रही, कुंभ खाली पड़ा, वहां कोई है ही नहीं। इसके पीछे क्या मंतव्य लग रहा है? अमिताभ जी, मैं एक आंकड़े से डिबेट शुरू करूंगा। 2016 में 2,35,000 लोग अयोध्या दर्शन के लिए गए थे। 2024 का ये आंकड़ा 16 करोड़ है। इससे ये देखा जा सकता है कि क्या बदलाव है। दूसरे, ये जो 8 करोड़ का जन सैलाब कुंभ में आया है ना, इस 8 करोड़ में ये पहचान में नहीं आ रहा कि कौन हिंदू है, कौन दलित है, कौन पिछड़ा है, कौन अगड़ा है। पीडीए ढूंढे नहीं दिख रहा है, इसलिए ये परेशानी का कारण है। तीसरे, अखिलेश जी जो कह रहे थे ना कि गोरखपुर से ट्रेन खाली आ रही है, तो गोरखपुर से जो बुलेट ट्रेन चली थी उसने यूपी में सारे स्टेशन उखाड़ दिए हैं। यही समस्या का कारण है। लेकिन सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि आज सनातन धर्म के पर्व पे इन नंबरों पे शक कौन कर रहा है? जो कहते हैं हम सनातनी हैं, हम क्या पूजा नहीं करते हैं, हम क्या पाठ नहीं करते हैं। हरिद्वार में गंगा की नहाने की फोटो भी ट्विटर पे रिलीज करवाते हैं, उस पे लोगों से कमेंट भी कराते हैं कि देखिए हम भी गंगा नहा रहे हैं। लेकिन एक एम नाम के वोट के लिए, उसको एकत्रित करने के लिए कांग्रेस और सपा ने सारे सनातन के प्रति बैर खड़े कर दिए हैं। किसी भी आयोजन में, कोई भी आयोजन हो सनातन धर्म का, उसको कुंभ हो, राम मंदिर हो, उसको भाजपा से जोड़ के उस पर अलग अलग तरीके के कमेंट करते हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं, मैं ये जान रहा हूं कि जैसे संभल में हो रहा है, जहां जहां खुदा है वहीं वहीं भगवान है। जहां जहां खुदा ढूंढा जाएगा, जहां जहां खोदा जाएगा, वहां वहां भगवान मिलेगा। ये लोग सनातन धर्म पे जितना भी सवाल उठाएंगे, धर्म और प्रचंड हो। जी ठीक। साध्वी निहारिका जी, कुंभ में ट्रेनें खाली जा रही तो और अच्छी बात है, फिर तो सबको जाना चाहिए। खाली पड़ा है कुंभ, ऐसे में तो नहा ही आए। नहीं भाई, भीड़ के ही डर से आदमी बचता है। अब तो जब अखिलेश जी ने कह दिया कि ट्रेनें सारी खाली जा रही हैं और वहां के जो वीडियो आ रहे हैं वो दूसरे दृश्य दिखा रहे हैं, इसके पीछे क्या राजनीति दिखती है? जी सुन पा रहे हैं क्या? जी हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि अगर ट्रेनें खाली जा रही होती तो इस समय हमने न्यूज के माध्यम से ही देखा है कि फ्लाइट्स के टिकट बहुत महंगे हो गए हैं। अगर ऐसा होता तो फ्लाइट्स के टिकट महंगे क्यों होते? जो टिकट 3,000 का है वो आज 17,000 का है। और विपक्षी दलों का काम ही है सरकार के खिलाफ प्रोपागेंडा फैलाने का। जबकि 2013 के कुंभ में जब विपक्षी दलों की सरकारें थी तब भी 12 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। जी, तो आज उन्हीं आंकड़ों पर सवाल क्यों, विवाद क्यों? क्योंकि ये किसी सरकार का महाकुंभ नहीं है, पूर्ण कुंभ नहीं है, ये सनातनियों का कुंभ है। और जब सारे सनातनी इकट्ठा हो रहे हैं तो विपक्षी दलों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जी ठीक बात है। ये सवाल मैं पूछूंगा दुबे जी से। दुबे जी, किसी भी समागम में या किसी भी स्थल पर कितना फुटफॉल हुआ, कितने लोग आए, इसके गणना के लिए एक व्यवस्था है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो, योगी आदित्यनाथ हो या कोई रहे, क्या गणना वैसे ही होगी? वहां ऐसा तो नहीं कि युवजन सभा के लोग एक एक आदमी को गिनेंगे। सपा की सरकार होगी और ना ऐसा कि भाजपा की सरकार होगी तो विद्यार्थी परिषद वाले गिनेंगे, ऐसा नहीं। आप लोगों ने ऐसा ही प्रचार राम मंदिर के समय भी शुरू किया था। हालांकि उसकी हवा 2-4 दिन में निकल गई थी, जब ऐसे दृश्य आ गए कि रात में 3 बजे से सारी सीमाएं सील करनी पड़ी, इतना ट्रैफिक बढ़ गया वहां अयोध्या, इतने लोग पहुंच गए कड़कड़ाती ठंड में। क्योंकि आप लोगों ने तो दूसरे दिन से कहना शुरू कर दिया था टाइम फिक्स हो गया, खाली है अयोध्या, कोई नहीं जा रहा राम मंदिर दर्शन करने। और बाद में समझ में आया कि भैया अयोध्या, मथुरा, काशी मिला के एक साल में 30 करोड़ से ज्यादा लोग,
30 करोड़ जितनी आबादी कुल अमेरिका की है। ऐसा आप लोग क्यों करते? पहले राम मंदिर पे, अब कुंभ पे। इसके पीछे कोई डिजाइन है, कोई पॉलिटिकल माइलेज की संभावना है? दुबे जी, मुझसे क्वेश्चन है जी आपसे ही है। अच्छा देखिए, अगर आप उनका बयान देखें तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया का नाम लिया था। निश्चित तौर पर आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे वहां की जो व्यवस्था है उस पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आप समझिए, मुद्दा वो है कि लोगों को परेशानी हो रही है। ना ना, मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये आपने कहा, एक सेकेंड, उन्होंने कहा आंकड़े फर्जी हैं, असली आंकड़े अखिलेश जी लाएं। सुन, मैं पूरी बात बता रहा हूँ, आप जी। सुनिए तो उसमें ये भी आ जाएगा, उसमें ये भी जी। आ जाएगा। जी कैसे हो गए? आप देखिए कि जब एमओयू उत्तर प्रदेश सरकार करती है तो लाखों करोड़ के एमओयू सरकार ऑन पेपर दिखाती है और धरातल पे वो लाखों रुपए में ही होता है, करोड़ों तक जाता है, लेकिन लाखों करोड़ नहीं था। तो निश्चित तौर पर जब सरकार ये इस एमओयू तरीके है से काम भैया, करती है, एसके दुबे, ये एमओयू है क्या कुंभ? इसको एमओयू समझ रहे हो आप क्या? अरे सुनिए तो, यहाँ गजब कर रहे हो। तुलना नहीं कर रहा हूँ, आप सुनिए। कुंभ की तुलना आप एमओयू से कर दोगे? मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, तुलना नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहा हूँ कि आंकड़े सरकार है अपने बता सकती है, 10 करोड़ भी बता सकती है, 50 करोड़ भी। देखिए आस्था का खेल है, आस्था में लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो आस्था का व्यवस्था खेल होता है क्या महाराज? आस्था का खेल होता है क्या? आस्था चकल्लस और खेल का विषय नहीं है प्रभु। आप तो कैसी बात कह रहे हो? पार्टियां आएंगी जाएंगी मित्र, पार्टियों से पहले से सनातन है और पार्टियों के बाद भी रहेगा। आप कह रहे हो आस्था का खेल है, ये खेल है क्या? सनातन तो ये कुंभ खेल है आपके लिए? आप दुबे जी एक मिनट रुकना होगा, मैं दो बातों पर आपत्ति जताऊंगा। एक तो आपने एमओयू से कुंभ को इक्वेट कर दिया, निहारिका जी रुकिए, और दूसरा आपने कह दिया ये आस्था का खेल है। आस्था का खेल नहीं होता, छल प्रपंच का खेल होता है, राजनीति का खेल होता है, आस्था का खेल होता है मित्र। आप ये कह रहे हो एक पार्टी की प्रवक्ता होके कि आस्था का खेल है ये? नहीं, आपने उसको गलत सेंस में ले लिया, इसलिए गजब कर रहे हो महाराज। हमने तो ठीक सेंस में लिया। सेंस गलत ले लिया। हमारे कहने का जो आप मीनिंग निकाल रहे हो, हमारा उससे उलट मीनिंग। ये खेल का मतलब ये होता है कि हमारे साथ खेल ना करो, इस बात को बोलते हैं ना गांव देहात में, ऐसे बोलते हैं। आपने कहा ये आस्था खेल है। कनक का मतलब धतूरा भी होता है, कनक का मतलब सोना भी होता है। ये सामने पर डिपेंड, वो सोना समझता है, धतूरा समझता है। ये दुबे जी, आपके लिए पूजा पाठ धर्म सनातन अध्यात्म ये खेल हो सकता है, भारत के लिए नहीं मित्र। हमारे लिए खेल नहीं। आज लोग प्राण दे देते हैं धर्म के लिए, आप कह रहे हो खेल है? भारत धर्म को धारण करता है, भारत की आत्मा धर्म को धारण करती है। दुबे जी, अग्नोत्री जी, वही मैं फिर बात बोल रहा हूँ कि कनक का मतलब धतूरा भी है और कनक का मतलब सोना भी है। अब आप उसका सेंस अलग ले लें तो हम उसमें हमारी परेशानी नहीं है, उसमें आपकी दिक्कत है। ठीक, हम अपनी दिक्कत दूर कर दें, फिर आनंद दुबे के पास जाएंगे, क्योंकि हम तो भाई अब दिक्कत कहीं भी अपने शो में नहीं रहने देते। अपने किसी मेहमान के साथ कोई दिक्कत रहे ये मुझे स्वीकार्य नहीं। उन्होंने एक हिंदी की बात कही कि वो है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग बा पाए बौराए। वहाँ से वो लाए हैं कनक धतूरा और सोना। लेकिन जब एसके दुबे जी ये बोलेंगे कि भैया हमारे गांव में गुड्डू कनक खा के मर गया, तो धतूरा ही समझा जाएगा उसका मतलब है। और जब ये बोलेंगे कि भैया आजकल गुड्डू की 5 उंगलियां घी में हैं, कनक के बिस्कुट घर में रखे, तो सोना समझा जाएगा। इतना बौरा ना समझो महाराज किसी को। आप भी गजब करते हो। बोले ये आपकी दृष्टि है, दृष्टि कैसे होगी? आप भारत के महाकुंभ को आप खेल बता रहे हो, आस्था को खेल बता रहे हो, और कह रहे हो कनक कनकते 100 गुनी। अरे प्रभु, हमने थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी है, थोड़ी बहुत समझ है हमको। किसी पार्टी में नहीं रहे, लेकिन भारत की समझ है।
पार्टी वालों को ज्यादा समझ होगी मुझसे भारत की, लेकिन हमको भी थोड़ी बहुत है। और जहां पर हमारी बात फिसल जाए वहां क्षमा मांग लेनी चाहिए। मैंने कहा पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता रहेंगे जाएंगे, कोई अमर है क्या? अच्छी बात होती दुबे जी, इससे सपा का वोट बढ़ता, कम नहीं होता। अगर आप कहते कि भाई साहब मुझे लगता है मेरे मुंह से गलत निकल गया, आस्था का खेल, ये शब्द ठीक नहीं, ये आप बोलते फिर आगे बढ़ते तो आपका मान बढ़ता। थेतराई ठीक नहीं ना, थेतराई समझते हैं ना आप उसको गलत संदर्भ में ले गए, तो ये हमारी यही थेतराई है, यही थेतराई है। नहीं, इसी का नुकसान राजनीति में होता है। मैं तो नुकसान फायदे से परे हूं, मुझे चुनाव लड़ना नहीं, लेकिन जिनको चुनाव लड़ना है उनसे गंज डुंडवारा में आदमी पूछेगा, कहो भैया ये खेल था, ये खो खो हो रहा था कुंभ में कि कबड्डी हो रही थी? जो लोग वहां कल्पवास करते हैं इस विकट भीषण सर्दी में 40 दिन, और पता नहीं कितने लोगों को पता है कि नहीं, फिर दुबे जी कह देंगे दृष्टि नहीं, ये समष्टि का मामला है। जो कल्पवास करते हैं, निहारिका जी मेरी बात से सहमत होंगी, उनके लिए एक परंपरा है हमारे यहाँ, नियम तो नहीं कहूंगा, एक मान्यता है। परिवार से शुभ समाचार आए या अशुभ समाचार आए, क्या संतान हो गई कोई या कोई दिवंगत हो गया, तब भी कल्पवास छोड़ा नहीं जाता। इसको आप खेल बता रहे हो, इसको आप खेल बता रहे हो। मर भी जाए परिवार में, अगर आपने कल्पवास का संकल्प लिया है, आप कल्पवास तक वहीं रहेंगे। यह कुंभ है मित्र, और आज से नहीं, आदि अनादि हजारों साल से। एक बार मैंने कहा था 2500 साल पहले का तो एक प्रमाण दिया था, तब तो कोई पार्टी थी नहीं ना, चुनाव भी नहीं होते थे। इसलिए खैर आनंद दुबे जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि रामलला के मंदिर में लोगों ने आना बंद कर दिया, प्रचार नंबर 1। प्रचार नंबर 2, कुंभ में आंकड़े फर्जी हैं, लोग नहीं आ रहे, ट्रेनें खाली जा रही। इसके पीछे मंतव्य क्या? हम करें मान लीजिए खाली कम आदमी जाए या ज्यादा आदमी जाए, इससे राजनीतिक दलों का क्या लेना देना? नहीं, सरकार को आंकड़ा बताना इसलिए जरूरी है ताकि वो तो सरकार है, उसके पास तो भाई व्यवस्था की जिम्मेदारी है। वहां कुछ भी ऐसा हो जाए जो नहीं होना चाहिए तो कटघरे में सरकार खड़ी होती है। उस पर हम काउंटर क्यों करने जाएं कि भाई सरकार ने कहा 7 करोड़, हम कहने 6 करोड़ है, दोबारा से गिन लो, ऐसा तो संभव नहीं। देवे जी। सर जी, 2 तरीके से मैं अपनी बात रखूंगा। पहली चीज तो ये कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, पर विमूरत देखी तिन तैसी। तो जिसका जो भाव होता है उसे चीजें वैसी ही दिखती। दुबे जी ने अभी बहुत सी बातें कही, ये पहली बार नहीं है। जब से कुंभ की तैयारियां चल रही, अभी कुंभ का स्नान भी शुरू नहीं हुआ था, तभी से लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा, स्वयं इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी द्वारा लगातार कुंभ पर सवाल उठाए गए। यही चीज आप देखिए कि जब प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बन के तैयार हुआ, उसमें निमंत्रण भी दिया गया, वहां गए भी नहीं और लगातार सवाल उठाते रहे। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक भावना है कि इन्हें ऐसा लगता है कि हम जितना कुंभ को, राम मंदिर को, काशी विश्वनाथ को कोसेंगे, सवाल उठाएंगे, अपमानित करेंगे, निशाना साधेंगे, उतना ही मुसलमानों का वोट हमको मिलेगा। मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, और इसी भाव की वजह से ये ऐसा करते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं। अब आ जाइए कुंभ पर।
2013 में भी एक कुंभ हुआ था, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, कुंभ गए ही नहीं। एक हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अब तक 10 दौरा कुंभ का कर चुके हैं, तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं, अभी फिर से जाने वाले हैं, वहां कैबिनेट होने वाली है। को कहीं से कहीं प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर बगराव, तो प्रयाग के प्रभाव को जो जानता ही नहीं है वह कुंभ का महत्व क्या समझेगा। जिसने प्रयागराज को इलाहाबाद बना के रखा वो कुंभ के महत्व को क्या समझेगा। और एक बात और कहूं, कई बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंचों से भी इस देश के विपक्ष को एक बात कही, लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमसे लड़िए, आपको आरएसएस से लड़ना है लड़िए, आपको भाजपा से लड़ना है लड़िए, लेकिन हमसे लड़ते लड़ते आप कब देश के, कब धर्म के, कब सनातन के खिलाफ हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। आपको पता चलता है, आप जानबूझ के ऐसा करते हैं। अभी राहुल गांधी का बयान देखिए, उन्होंने क्या कहा, हमें भाजपा से लड़ना है, ठीक लड़ो, संघ से लड़ना है लड़ो। फिर उन्होंने क्या कहा, हमें भारत से लड़ना है, भारत। कुछ दिनों पहले वो शक्ति से लड़ रहे थे कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, हमें उस शक्ति से लड़ना है। फिर वो कहते थे कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। ये वो लोग हैं, कुंभ पर क्यों नहीं सवाल उठाएंगे। भाई अखिलेश यादव जी उन लोगों के साथ खड़े हैं जो कुंभ को मक्खी और मच्छर समझते हैं। सनातन उनको एड्स की तरह लगता है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही थी, गालियां दी जा रही थी गोस्वामी तुलसीदास जी को, और अखिलेश यादव जी प्रमोशन पे प्रमोशन दिए जा रहे थे एक नेता को। तो ऐसे लोग से क्या अपेक्षा की जा सकती है। जिन लोगों ने जीवन भर इफ्तारी को ही धर्म माना, अमिताभ जी बस लास्ट 10 सेकंड, जिन लोगों ने जीवन भर इफ्तारी को ही धर्म माना, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। वो ऐसा ही काम करेंगे, ऐसे ही उलझुल व्याख्यान देंगे, सवाल उठाएंगे। और आखिरी बात कह दूं, मजबूरी में ही सही गंगा जी वाली फोटो अखिलेश यादव जी को भी डालनी पड़ी। हालांकि वो उसमें बॉडी बिल्डर टाइप का अपना कुछ दिखाना चाह रहे थे फोटो में, उसमें आस्था कहीं नहीं थी, मजबूरी में। लेकिन अपने चाचा जी की अस्थियां विसर्जित करने गए थे और उसके बाद स्नान किया था। मकर संक्रांति का स्नान नहीं था। और सनातन में जहां तक मैं जानता हूं कि किसी भी नदी में शाम के बाद स्नान नहीं होता है। सूर्य डूबने के बाद प्रवाहवान नदी में स्नान नहीं किया जाता है। लेकिन जिनको कुंभ पर सवाल उठाना है, तमाम बातें करनी है, तो वो उनको ये ठीक आनंद दुबे जी, ठीक